क्लास 12। आज हम शुरू करेंगे हमारा पाठ डायरी के पन्ने। और इसे लिखा है प्रसिद्ध लेखिका एन फ्रैंक, जो कि डायरी और लेख निबंध में प्रसिद्ध है। और इनकी लिखी डायरी यह मूलतः डच भाषा में वर्ष 1947 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद वर्ष 1952 में यह द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल शीर्षक से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई। यह डायरी संसार की सबसे अधिक पढ़ी गई पुस्तकों में से एक है। इसकी प्रसिद्धि के कारण इस डायरी पर संपादित, असंपादित, आलोचनात्मक और विस्तृत अनेक प्रकार के संस्मरण प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त इस पर आधारित फिल्म, नाटक, धारावाहिक इत्यादि भी बन चुके हैं। अतः यह डायरी अपनी किसी न किसी विशेषता के कारण हम देखेंगे कि साहित्य और कला के क्षेत्र में निरंतर चर्चा का विषय रही है। और लेखिका की मृत्यु अत्यंत ही अल्पायु, केवल 15 वर्ष में नाजियों के यातना गृह में वर्ष 1945 में हुई थी। तो यह जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं यह एक डायरी है और इसे लेखिका ने डायरी के रूप में ही लिखा था और उसे बाद में प्रकाशित किया गया, जो कि पहले डच भाषा में प्रकाशित हुआ था, बाद में उसे अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया। तो एन फ्रैंक द्वारा लिखी गई यह डायरी मूलतः बताया जा चुका है कि यह पहले ही डच भाषा में प्रकाशित हुई थी, जो इतिहास के सबसे आतंकप्रद और दर्दनायक अध्याय के साक्षात अनुभव का बयान करती है। क्योंकि यह जो इसमें जो लिखा गया है, यह वह जो लिख रहा है वह स्वयं भोग रहा है और उसे देख रहा है और वह अपनी निगाहों से उसे देखते हुए उसे बयां कर रहा है। तो इसमें जो इतिहास लिखा जा रहा है वह सीधे सीधे भोक्ता के निगाह से देखते हुए उसे लिखा गया है। और बहुत इसमें ये जो लेखिका है उन्होंने बहुत गहरी और संवेदना के साथ इसे यहाँ बयां किया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों पर सबसे अधिक अत्याचार हुए थे और इस पाठ में लेखिका ने अपने जीवन में आए संकटों का मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। लेखिका ने स्त्रियों पर हुए अन्याय का भी यहाँ वर्णन किया है और उसने बताया है। इस डायरी को उन्होंने उनकी जब लेखिका की मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु हो गई, तो उसके बाद उनके पिता ने उन्हें प्रकाशित किया, छपवाया। और लेखिका ने अपनी डायरी को अपनी प्यारी जो गुड़िया है जिससे किटी संबोधित करती थी, वह उसको संबोधित करते हुए उन्होंने यह डायरी लिखी है। यह डायरी यहूदियों पर ढाए गए जो जुल्म थे उसका एक जीवंत ऐतिहासिक दस्तावेज हम कह सकते हैं। तो जब हम यह पाठ पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जिस तरह से डायरी में हम तारीख लिखते हुए कोई भी अपनी भावना या फिर जो भी हम कहना चाहते हैं उसे हम लिखते हैं, बताते हैं, तो उसी तरह से यहाँ तारीख के साथ लिखा गया है। तो पहला जो है वो 8 से 10 जुलाई 1942 का समय दिया गया है और उस समय उन्हें उनके अंदर क्या अनुभूति हुई थी उन्होंने लिखी है कि उस समय उन्होंने 8 जुलाई से यह डायरी लिखनी शुरू की थी और युद्ध के दौरान उन्हें वो कैसे रही और किनके साथ रही, कैसा अनुभव हुआ, उन्हें लेखिका ने व्यक्त किया है। लेखिका ने डर, आतंक, भूख, गरीबी, मानवीयता, प्रेम, घृणा, प्यास, पकड़े जाने का एक खौफ, उसका जीवंत वर्णन उन्होंने यहाँ दिखाया है। उसके बाद अगली तारीख उन्होंने लिखी है 28 नवंबर और 19 मार्च 1942 का। और उस समय उन्होंने जो अनुभव किया, उस समय का माहौल कैसा था, उसका उन्होंने यहाँ अनुभव प्रस्तुत किया है। उससे जब आप पाठ पढ़ेंगे उस आधार पर आप देखेंगे, क्योंकि यह एक डायरी लिखी गई है तो लेखिका के अनुभवों का विस्तार है, तो हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि हम भी कई ऐसी भावनाएं होती हैं जो कि हम किसी से कहते नहीं हैं और डायरी में लिखा करते हैं। तो यह
इससे हम सीधा सीधा संपर्क स्थापित कर सकते हैं। और उसके बाद है 23 एवं 28 जनवरी 1944 का दिन। उस समय क्या हो रहा था उसका वर्णन वे यहाँ लिखती है। और उन्होंने क्या अनुभव किया उस समय उसे वह बताती है। उसके बाद है 19 मार्च 1944 का समय, जिस समय वे लिखती है कि 19 मार्च को एन ने लिखा है कि कैबिनेट मंत्री मिनिस्टर बोल्केस्टीन ने लंदन से डच प्रसारण में घोषणा करते हुए कहा था कि युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली डायरियों और पत्रों को इकट्ठा किया जाएगा। यह सुनकर लेखिका आनंद से भर जाती है, क्योंकि उन्होंने भी अपने अनुभवों को डायरी में लिखित रूप में दर्ज किया था, और उन्हें यह अनुभव जब संग्रहित किया जाएगा यह सुना उन्होंने, तो उन्हें बहुत खुशी हुई। और इस तरह से उन्होंने अपना जो खुशी को जाहिर किया है और उसे यहाँ लिखा है। और अभाव को भी लिखा है, किस तरह से राशन की कमी थी, किस तरह से वे गुजारा कर रहे थे, उन सब चीज़ों को भी उन्होंने बताया है। उसके बाद 11 अप्रैल 1944 का समय बताया गया है कि लिखा है उन्होंने कि उस समय से शनिवार को गोलाबारी शुरू हो गई थी। तेज धमाका सुनने के बाद ही जो लेखिका है वह छत से नीचे उतरी थी, और उनके चेहरे का जो रंग फीका पड़ गया था, और उसके जो पापा है उन्होंने उसे जल्दी जल्दी नीचे आने को कहा था। घर में सभी लोग परेशान हो गए थे, क्योंकि अब सबको पता था कि हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। उसी तरह से आगे उन्होंने 13 जून 1944 का वर्णन किया है कि 13 जून को उन्होंने लिखा है कि सभी डच लोग ब्रिटेन का मजाक उड़ाते हुए उन्हें कायर कह रहे थे, और उन्होंने वे जिनके साथ रह रही थी उनके बारे में उन्होंने बताया है, क्योंकि एक साथ रहते थे एक दूसरे के प्रति जो भाव है उन्हें व्यक्त किया है। और वो हमेशा लिखती है कि वह अपनी गलतियों को भी जानती है और अपनी खूबियों को भी, और वह अपनी कमियों को ठीक करना चाहती है हमेशा, जबकि लोग ऐसा सोचने से भी डरते हैं, जबकि लेखिका इसके बारे में सोचती थी और वह इसे बदलना चाहती थी। तो इस तरह से उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है, और डायरी में उन्होंने नारियों के बारे में भी लिखा है, और उनकी जो उस समय जो हालात चल रहे थे उस समय सबसे ज़्यादा जो प्रताड़ित हो रही थी वे नारियां हो रही थी, औरतें हो रही थी। तो उसे भी उन्होंने बयां किया है और कहा है कि नारियां जो है वह सिर्फ केवल बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है, बल्कि वह समाज को बनाती है, और समाज को बनाने का जो दायित्व है वह उनके ऊपर रखा गया है, और वह सम्मान का दर्जा प्राप्त करने योग्य हैं। उन्हें सम्मान मिलना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। पुरुषों द्वारा भी उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, और हर स्थिति में उन्हें इस तरह से उन्हें दुख झेलने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से वे औरतों के बारे में भी लिखती है, जबकि वह इतनी कम उम्र की है कि यह अनुभव करना भी मुश्किल है अन्य बच्चों के लिए, पर वह अनुभव भी करती है और साथ ही साथ उसे अभिव्यक्त भी करती है। तो यह एक बहुत बड़ी बात है एक बालिका के लिए, एक बच्चे के लिए। तो इस तरह से वो अपना अनुभव व्यक्त करती है। हम देखेंगे इसको अपने भारत के साथ अगर हम तुलना करेंगे तो भारत में भी जब आज़ादी मिली थी, जब भारत स्वतंत्र हुआ था, उस समय भी हम देखेंगे जब पाकिस्तान से लोग आ रहे थे जो विभाजन के बाद भारत के हिस्से में आ गए थे, तो वे जब भारत में आ रहे थे और भारत के कुछ मुसलमान जो पाकिस्तान जा रहे थे, तो उस समय भी दोनों धर्म के बीच चाहे मतभेद हुआ हो या फिर भेदभाव था, पर बीच में प्रताड़ित जो हो रही थी वो स्त्रियां हो रही थी, वो नारियां हो रही थी, उन्हें ही दोनों जगह प्रताड़ित किया जा रहा था सबसे ज़्यादा। तो इसी तरह से हर कोई भी दंगा हो, कोई भी फसाद हो, कोई भी किसी तरह की लड़ाई हो, या फिर किसी भी चीज़ में सबसे ज़्यादा प्रताड़ित जो होती है वो नारियां होती है, और इसका अनुभव लेखिका ने किया था और उन्होंने इसे व्यक्त किया था। तो इस तरह से वे इसे व्यक्त करते हुए वह विश्वास रखती है कि अगली सदी में औरतें जो हैं वह अधिकार, सम्मान और गौरव की दृष्टि से देखी जाएगी, इस तरह से प्रताड़ित नहीं होगी। वह
विश्वास रखती है कि आगे ऐसा नहीं होगा। और इस तरह से अपनी डायरी वो यहाँ जो हमें जहाँ तक पढ़नी है वो यहाँ पे पूर्ण होती है। तो इस तरह से इस डायरी के माध्यम से हमने देखा कि किस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध में किस तरह का माहौल था और किस तरह से लोगों को क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ी और एक बच्ची किस तरह से अनुभव कर रही थी और उससे किस तरह से उसने अभिव्यक्त किया है, ये भी हम देख सकते हैं। तो ये है इस डायरी के पन्ने पाठ का सारांश या फिर मूल भाव कह सकते हैं। धन्यवाद।